गौरी, तुम गृहस्थी के कार्यों में इतना उलझ गई हो कि तुम अपने भक्तों को भूल ही चुकी हो। तुम्हें तो इस बात का स्मरण ही नहीं कि तुम जगत जननी हो गया आपका? आप मेरे साथ परिहास कर रहे हैं महादेव। मैं भला अपने भक्तों को क्यों भूल जाऊंगी? भूल ही तो गई हो ना प्रिय। तुम्हें तो स्मरण ही नहीं कि वो कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। कौन देव? आप किसकी बात कर रहे हैं? वही जो अपनी निश्चलता से सबका मन मोह लेता है, जिसकी चतुराई ही उसके व्यक्तित्व का परिचय है, जिसके लिए केवल एक ही धर्म सर्वोपरि है, मानवता का धर्म। कहीं आप रामा की बात तो नहीं कर रहे हैं ना? और नहीं तो क्या, कब से उसी के बारे में ही तो बोल रहा हूँ, और तुम हो कि उसे भूल ही चुकी हो। और कौन हो सकता है वो जो बनेगा विजयनगर की शान, जिससे है तेनाली गांव की पहचान। न बुद्धि का अहंकार, न धन का लोभ, जिसके मुख पर सदा निश्चलता का भाव है झलके। वही तो है सबका प्यारा, सबका चहीता पंडित रामाकृष्ण। महादेव, आपको क्या लगता है मैं अपने रामा को भूल जाऊंगी? कदापि नहीं। अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम उसे दर्शन क्यों नहीं दे रही हो? इतनी सरलता से थोड़ी ना दर्शन मिलेगी महादेव। और आप ही तो कहते हैं समय से पूर्व और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। हाँ, कहता तो हूँ, परंतु तुम्हारा ये भक्त कितना व्याकुल है तुम्हारे दर्शन प्राप्त करने हेतु। तो आप ही कुछ कीजिए, रामा को मेरे दर्शन के लिए प्रस्तुत कीजिए। अब एक संतान को माता से मिलाने का कर्तव्य भी तो पिता का ही होता है। गौरी, मैं तुम्हारा इशारा समझ गया। कदाचित मेरे इस घटनाक्रम में भाग लेने का समय आ चुका है। अब एक माता और पुत्र के मिलन का माध्यम मुझे ही बनना होगा। जी देव, रामा भी अपने जीवन के उद्देश्य से अपरिचित है। उसे सत्य ज्ञात कराना अति आवश्यक है। इसलिए आपको स्वयं ही जाकर मेरे पुत्र का मार्गदर्शन करना होगा। गौरी की इच्छा शंकर के लिए आदेश है। रामा, मैं भी उतनी ही व्याकुल हूँ तुझसे मिलने के लिए। वर्षों से इसी दिन की प्रतीक्षा कर रही हूँ, और अंततः वो दिन आ गया जब एक माता और पुत्र का मिलन होगा। हे भगवती, न जाने क्या क्या सोचा था अपने भविष्य के लिए कि पूरे विश्व में मेरा सम्मान होगा। सब लोग इस गांव को मेरे नाम से पहचानेंगे और मेरा परिवार मुझ पर गर्व करेगा। पंडित रामाकृष्ण की जय। पंडित रामाकृष्ण की जय। पंडित रामाकृष्ण की जय। परंतु ये सब तो केवल स्वप्न बन के रह गया है, जिसका सत्य होना असंभव के समान है। मैं भी ना सदैव अपनी कल्पनाओं में उलझ जाता हूँ। अपनी कल्पनाओं में चाहे मैं कितना भी विशेष हूँ, परंतु सत्य तो ये है कि मैं केवल तेनाली गांव का एक साधारण निवासी हूँ, और यही मेरा परिचय है। प्रस्तुत हो जाओ रामा, मैं आ रहा हूँ तुमसे भेंट करने।